जब पूरी दुनिया सोने की खुदाई में लगी हो तो आप भी सोने की खुदाई मत करो। आप सोने की खुदाई की मशीन बेचो। यही है एक अनस्क्रिप्टेड माइंडसेट और आजकल बस इसी की कमी है। स्लेवरी उसे नहीं कहा जाता जब लोग पुराने ज़माने में किसी की गुलामी करते थे। स्लेवरी आज भी हमारे आसपास जॉब की फॉर्म में मौजूद है। आजकल हम लोग एक स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हैं, एक ऐसी लाइफ जो हमें बाहर का सोचने के लिए अलाउ ही नहीं करती, कुछ हटकर सोचने के लिए अलाउ ही नहीं करती, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। बिजनेस स्टार्ट करना बहुत रिस्की है, इसलिए किसी अच्छी कंपनी में जॉब सिक्योर करो और सेटल हो जाओ। आपको सिर्फ इतनी ही एजुकेशन दी जाती है कि आप उन सभी बातों को आसानी से मान लो, लेकिन उन बातों को क्रॉस चेक करके उनका रियलिटी टेस्ट करना आपको नहीं सिखाया जाता। आज चारों ओर से आपको एक मॉडल मतलब मीडियोकर, ओबीडिएंट, डिपेंडेंट, एंटरटेन्ड एंड लाइफलेस सिटीजन बनाने की कोशिश की जा रही है। पर अगर आपको उस स्क्रिप्टेड लाइफ से बचकर फ्रीडम से जीना है तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी, क्योंकि आज मैं एमजे डिमार्को की सेकंड बुक अनस्क्रिप्टेड की समरी बताऊंगा। इस बुक में से मैं आपको 3 प्रिंसिपल्स बताऊंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल इज बिकम अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। 1926 में वर्ल्ड्स वर्क मैगजीन के द्वारा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू पब्लिश किया गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्यों आपने सारे एम्प्लॉय को बिना सैलरी कम किए सैटरडे संडे की छुट्टी दे दी। तो तब उस बिजनेसमैन ने कहा कि कंजप्शन पावर इज द स्क्रिप्टेड मैकेनिज्म। उन्होंने कहा कि वर्कर ही सब कुछ बनाते हैं और यही लोग इसे कंज्यूम भी करते हैं। ज़्यादा छुट्टी देने से ये लोग ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा फूड वैरायटी, फैसिलिटीज़ और सर्विसेज को ट्राई करेंगे, जिससे कंजप्शन बढ़ेगा और उस कंजप्शन को पूरा करने के लिए उनसे ही ज़्यादा प्रोडक्शन करवाया जाएगा, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और ये लोग इस सिस्टम में फंसते जाएंगे और हमारे लिए ही काम करते रहेंगे। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है और आपने एक 30,000 का फ़ोन खरीद लिया, तो आपने एक महीने अपने लिए नहीं बल्कि उस मोबाइल कंपनी के लिए काम किया। इसलिए कुछ कंज्यूम करने के बजाय कुछ प्रोड्यूस करो। हर चीज़ को प्रोडक्शन के नज़रिए से देखना स्टार्ट करो। कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाओ या ऑफलाइन भी खरीदो तो देखो उसकी पैकेजिंग कैसे की गई है, इसमें कितना खर्चा आया होगा, मेन प्रोडक्ट का कितना खर्चा आया होगा और आपने खरीदा कितने में है। हर चीज़ को एक प्रोड्यूसर के नज़रिए से देखो। एक अच्छी कहावत भी है, इन अ गोल्ड रश डोंट डिग फॉर गोल्ड, सेल सोवेल्स। मतलब जब दुनिया सोने की खुदाई कर रही हो तब आप खुदाई करने की बजाय खुदाई करने का सामान बेचो। आप भी अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एक ब्लॉकबस्टर आइडिया की बजाय लोगों की लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो। उनकी क्या शिकायत है उस पर ध्यान दो, उनकी प्रॉब्लम को सुनकर समझो और उनका सॉल्यूशन उनको ला कर दो। अमेरिका में टैक्सीज लेट आती थी, यही प्रॉब्लम को देखते हुए उबर स्टार्ट हुआ और सक्सेसफुल भी हुआ। आपके आसपास भी अगर कोई कहे कि मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं या काश कुछ ऐसा होता, तो उन्हें ध्यान से सुनो और ऑब्जर्व करो। हो सकता है कि आप भी कभी कोई प्रॉब्लम को एनालाइज करके एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ लो और वही आपका बिजनेस बन जाए। सेकंड प्रिंसिपल है डोंट चेंज इवेंट्स, फॉलो द प्रोसेस। मतलब कि आप फाइनल रिजल्ट को ना देखते हुए उसके प्रोसेस को देखो। हमें जब कोई फेमस चीज़ दिखाई देती है तो हम उसकी सिर्फ प्रेजेंट फेस को देखते हैं, उस फेस को नहीं देखते जिसमें उसने स्ट्रगल किया है सालों तक। अगर आपको फिट रहना है या मोटा नहीं होना तो आपको एंड रिजल्ट की बजाय छोटी छोटी प्रोसेस पर ध्यान देना होगा, जैसे फैटी आइटम्स और फास्ट फूड को ग्रोसरी स्टोर में ही इग्नोर कर दिया जाए, घर तक लाया ही ना जाए। आपने भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें बिजनेस आइडिया मिलते ही लोगो बनाना और बिजनेस कार्ड बनाना जिसमें लिखा होता है फाउंडर एंड CEO ऑफ XYZ कंपनी, तब वो एक ऐसी कंपनी के CEO होते हैं जिसका कोई प्रोडक्ट ही नहीं है और ना ही कोई कंज्यूमर है। ऑथर इस अप्रोच को एक्शन फेकिंग कहते हैं, मतलब ऐसी एक्शन जिसमें आपके रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े। जिम ज्वाइन करने से पहले ही नाइकी के शूज़ खरीदना एक्शन फेकिंग है और आपके पास जो भी शूज़ या क्लॉथ अवेलेबल है उसे यूज़ करके रेगुलर जिम जाना स्टार्ट करना एक्शन टेकिंग है। एक्शन फेकर की वजह से ही हर साल नए चेहरे जनवरी में जिम ज्वाइन करते हैं और मार्च तक आते आते वो लोग गायब हो जाते हैं। इसीलिए आपको एक्शन फेकर नहीं एक्शन टेकर बनना है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इलॉन मस्क। लोग क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक कार की बातें ही करते रहे और इलॉन मस्क ने ये प्रेजेंट करके भी दिखा दिया। थर्ड प्रिंसिपल है
बिल्ड अ ब्रांड नॉट जस्ट अ कंपनी। क्या आपने कुछ चीज़ खरीदने से पहले कंपनी के CEO की डिग्री के बारे में पूछा है? ऑब्वियसली नहीं पूछा होगा, क्योंकि आपके लिए अच्छे प्रोडक्ट मैटर करते हैं, उसकी इन्वेंटर की डिग्री नहीं। आप डॉक्टर को भी सिर्फ डिग्री देखकर नहीं बट लोगों की रिकमेंडेशन को देखकर चूज़ करते हैं। इसलिए जब आप कुछ बिल्ड करो तो उसे सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ब्रांड बनाओ। तो होपफुली आज आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई बुक, समरी, बायोग्राफी या स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। अगर आपको हमारी समरीज पसंद आती है तो आप हमारे YouTube चैनल रिचोलॉजी को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा थैंक यू भी बोल सकते हैं। धन्यवाद।